एक किताब ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। उस किताब को जो भी पढ़ता वो कहता कि ये बात सत्य है। उस किताब का नाम होता है द हॉलो अर्थ। इस किताब का सबूतों के साथ कहना था कि पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर हम लोग रहते हैं, यानी मनुष्य रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी एक जीवन है जो पनप रहा है और जो अपनी जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर ये किताब सबको साबित करती हुई नजर आती है और इस किताब पर 2 सदी में काम किया गया था। 2 लोगों ने काम किया था और वो दावे के साथ कहते हैं कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया है। दोस्तों, आज तक ब्रह्मांड और यहाँ पर धरती की दुनिया को ही माना जाता है। साइंस के हिसाब से ब्रह्मांड की दुनिया भी नहीं होती, केवल वहां पर अंतरिक्ष या ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन ग्रह होते हैं। लेकिन हमारे किताबों के या ग्रंथों के हिसाब से जो भारत के ग्रंथ और किताब थे उनकी एक अलग रणनीति थी, साइंस का एक अलग हिसाब होता है। और दोस्तों, बाहरी लेखकों ने कुछ ऐसा लिखा था किताब में। इस किताब को देखकर बहुत ही हॉलीवुड मूवी सामने आई थी। हालांकि मेरे नजरिए में आपने एक आधी मूवी देखी होगी। एक मूवी यहाँ पर अवतार मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक अलग दुनिया का रहस्य दिखाया जाता है, वो भी इस किताब से ही जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने सही मायने में या अपन कभी ना कभी तो आपने जरूर देखी हॉलीवुड मूवी अवतार, उसका नाम है। आपने वो मूवी देखी होगी, उसके 2 पार्ट हैं और यहाँ पर मशीनों के जरिए वो लोग दूसरी दुनिया में जाते थे, जिसे वो पाताल लोक की दुनिया कहते हैं। वहां पर लोगों की चोटी, बड़े बड़े कान, कुछ इस तरह के जीव हुआ करते थे। पानी के अंदर भी बहुत अच्छे से वो मूव करते थे। तरह तरह की बातें उस हॉलीवुड मूवी में होती हैं। आपको अवतार मूवी बहुत सारे मतलब जो देश होते हैं वो वहाँ के जो जैसे चर्चों में ये जीसस हुए, मतलब चर्च में जो फादर होते हैं वो शैतान की बात करते हैं, तो वो धरती के जमीन के अंदर से शैतान की बात करते हैं। बहुत सारी फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी उन देशों को क्या टैग दिया गया? आपको मैं एक सच्चाई बताऊं कि भाई वो असलियत में जीते हैं। और ये टैग किसने दिया? हमने और आपने दिया। हमारे यहाँ पर आपको कोई ऐसी मूवी नहीं मिलेगी जैसा कि हॉलीवुड में इंसान आसमान में उड़ रहा है। हैरी पॉटर मूवी, उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा झाड़ू पर उड़ रहा है। क्या आपने कभी यहाँ पर देखा? आपने और तो और यहाँ तक भी देखा होगा कि अलिफ लैला में सिर्फ एक आधी ऐसी मूवी या एक आधी ऐसी कहानी रही होगी जिस पर कोई चादर पर उड़ता है, वो भी तंत्र मंत्र से। लेकिन विदेशों की मूवी में क्या दिखाया जाता है? लोग अदृश्य हो जाते हैं, अजीब दुनिया में पहुंच जाते हैं, सूरज कई हो जाते हैं, धरती का विनाश दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जिनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। जॉम्बीज दिखाते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि जो ग्लेशियर हैं बड़े बड़े बर्फों के, उनके अंदर वो वायरस सच में ही है। उनके ऊपर इस मूवी को निर्धारित किया गया है। देखो, मेरी जिम्मेदारी है आपको एक खुली और सीधी और सादा जानकारी देना। तो दोस्तों, जो जॉम्बीज मूवी आप देखते हो ना अपने मनोरंजन के लिए, यहाँ पर साइंस का कहना है, साइंस का कहना मैं आपको बता रही हूँ। साइंस कहती है कि जिस दिन ग्लेशियर पिघल जाएंगे उस दिन वो वायरस जन्म लेगा और लोगों की, यानी लोगों को खत्म कर देगा। लोगों को एक ऐसी जीती जाती लाश बना देगा जो ना ही मरे रहेंगे और ना ही जीवित रहेंगे। ये साइंस का कहना है, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड हमारा एक मतलब घरेलू मूवियों को भी घुमा फिराकर यहाँ पर भी पूरी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। अब हम विश्वास किस पर करते हैं? जहां पर बहुत बड़े बड़े हल्क जैसे इंसान दिखाए जा रहे हैं, जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं, जो संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर ये चीजें बोली जाती हैं, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता। लेकिन वहां पर देखिए आप, उड़ उड़ कर जा रहे हैं, स्टार मैन है और हल्क है और लोग उनके दीवाने हैं और क्या दिखा रहे हैं। हम उन्हें सही साबित करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए को भी लोग झूठ मानते हैं। जो हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में लिखा हुआ है भैया, वो भी बेकार है। हम तो भटक रहे हैं, हम अच्छी चीज पर नहीं जा रहे हैं। हाँ, विदेशी कल्चर, विदेशी परंपराएं सब अच्छी लग रही हैं, लेकिन दूर हो, सच्चाई से कोसों दूर हो। दोस्तों, मैंने जिक्र किया, ये तो हमारे भारत की बात नहीं है। मैंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया कि एक बुक ने पूरे विश्व में सुर्खियां बटोरी। उस बुक को लिखने वाले व्यक्तियों ने दावा किया कि पृथ्वी के अंदर, बाहरी नहीं, बाहरी तो हम रह रहे हैं, अंदर एक दुनिया है। अब वो बुक भी दावा करती है और कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथ भी दावा करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ और उस बुक में
क्या फर्क है ये भी आज आपको समझा ही देती हूँ। और अपने संस्कृति को समझो, तुम्हें भगवान ने बहुत अच्छी जगह भेजा है। आज कहानी नहीं है, कोई घटना नहीं है, एक बेसिक सी जानकारी है। दोस्तों, इस बुक से पहले 17वीं सदी में एडमंड हैली ने दावा किया था कि पृथ्वी खोखली है, पृथ्वी के अंदर मनुष्य रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने दावा किया उत्तरी और दक्षिण में इनका दरबार है, वहां से सूरज की रोशनी जाती है पहाड़ी इलाकों से, और वहां से ये लोग यानी जो एलियंस का जिक्र करते हैं। यहाँ पर जो एडमंड हैली उन्होंने साफ साफ दावा किया था कि पृथ्वी के अंदर एक नया जीवन पनप रहा है। अब ये बात चलती रहती है, धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब फिर इसकी ही तरह एक और व्यक्ति निकल कर आता है सामने, जिनका नाम रेमन होता है। रेमन ने 1964 में एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम द होली अर्थ होता है। द होली अर्थ में रेमन ने साफ साफ लिखा था कि पृथ्वी के अंदर जीवन है, पृथ्वी के अंदर ऐसा जीवन है कि क्या बताऊं, वहां पर अपना एक अलग सूरज है, मतलब पृथ्वी के अंदर एक अलग सूरज होता है और वहां पर लोग जी रहे हैं अपने तरीके से। वहां के लोगों की आयु उम्र सब कुछ अलग होती है। इसने कहा, इसने अपनी किताब में लिखा और इस पर कई मूवियां बनी, जैसा कि मैंने आपको पहले विस्तार से बताया। अच्छा चलो, ये तो दो लोगों की बातें हो गई। ये किताब आज भी आप कहीं भी द होली अर्थ किताब आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी और आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। चलो, ये तो हमने किताबी रूप से आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि किताब में क्या लिखा है, कि धरती के अंदर एक जीवन है, उत्तरी और दक्षिणी में उसका दरबार है, उसके अंदर एक नया सूरज है और वहां पर एक अलग ही अपना जीवन है। अब साइंस के हिसाब से आपको समझाते हैं। दोस्तों, साइंस के हिसाब से साइंस कहती है कि बिल्कुल भी धरती ठोस है, धरती के अंदर कोई मनुष्य नहीं है, धरती के अंदर कोई जीवन नहीं है। जिस जगह पर जो ऊपरी भाग है जिस पर हम रह रहे हैं वो 5 से 70 किलोमीटर मोटा है। उससे दूसरा भाग है जो 2000 से 900 किलोमीटर दूसरा भाग पड़ता है। उसके बाद आपको पता है उसके अंदर एक इतना जलनशील, मतलब इतना तापमान, लावा या कुछ भी कहो, कि वहां तक जाना संपन्न ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता। यहाँ पर साइंटिस्टों ने अब इस बात को जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि ये किताब उनके भी हाथ में पड़ी होगी, तो जो आपने सुना होगा कभी रूस का द कोला सुपर डीप बोर होल आपने देखा होगा, जो 12 किलोमीटर गहरा है। अब इस गड्ढे पर भी आपने देखी होंगी बहुत सारी मूवियां बनी हैं हॉलीवुड के ऊपर। इस गड्ढे से राक्षस निकलते हैं और इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि रूस ने इस गड्ढे को खोदकर, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में एक दौड़ लगी हुई थी गड्ढे खोदने की। अमेरिका जो समंदर के रास्ते गड्ढा खोदता है, लेकिन रूस जमीनी स्तर को चुनता है। यहाँ पर अमेरिका समझ रहा था, लेकिन वो अपने इस मिशन में फेल हो जाता है, यानी रूस से आगे नहीं निकल पाता। सबसे गहरा गड्ढा रूस ने ही खोदा था, जो सबसे गहरा गड्ढा अब तक का माना गया है, जो कि 12 किलोमीटर नीचा है। उसका नाम है कोला सुपर डीप बोर। यानी अमेरिका ने जो समुद्र के रास्ते गड्ढा खोदने की शुरुआत की थी, वो उसमें सक्षम नहीं हो पाता है पानी की वजह से, लेकिन रूस वाले सक्षम हो जाते हैं। जब इस गड्ढे की खुदाई बंद होती है, क्योंकि इस पर नीचे मशीन काम ही नहीं करती है, वो पिघलने लगती हैं और इसको खोद ही नहीं पाती हैं, तो वहां के लोगों ने बात बनाई कि तुमने शैतान को जगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर से रात के वक्त शैतान निकलते हैं, लेकिन ये लोगों की भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा तापमान होने की वजह से अंदर मशीनें काम ही नहीं करती हैं। बहुत जल्दी जो गड्ढा खोदने वाली मशीन होती है वो पिघल जाती हैं, या वो मशीन चल ही नहीं पाती हैं। इसी वजह से इस काम को यहीं पर साइंटिस्टों को रोकना पड़ा था। साइंस कहती है कि बिल्कुल भी पृथ्वी के नीचे हाँ आपको सूक्ष्म जीव, यानी कुछ ऐसे जीव मिल सकते हैं जो थोड़ी सी पहाड़ों से या समंदर के तट से वहां से पोषण लेते हों। इंसान का जीवित रहना नामुमकिन है। धरती के अंदर इंसान जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान को सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर धरती के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वहां पर पेड़ नहीं है, सच में ही पेड़ नहीं है, और पेड़ नहीं होंगे तो वहां पर खाना पानी, इसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पर साइंस बिल्कुल इन बातों को सिरे से खारिज करती है, लेकिन लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको विदेशी लोगों की बातें बताई, जो विदेश के लोग सोचते हैं, समझते हैं। विदेश के लोग इन बातों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि धरती ऐसी है, धरती के अंदर राक्षस हैं, फलानी चीज है, ये चीज है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा, साइंस ने अपने हिसाब से इन बातों को खारिज कर दिया,
ये हो गई दो पहलुओं की बात। अब आती है हमारे देश की बात। हमारे देश की तो भाई बात ही निराली है। हमारे देश में जहां नासा जिन चीजों को अब खोज रहा है वो चीजें हमारी किताबों में थी, हमारी संस्कृति में थी, हमारे बुजुर्गों ने हमें पहले से ही लिख कर दे दिया था। हाँ, साइंस इस बात को मानता है कि समंदर की गहराई में जीवन उन जीवों का संभव है जो जीव वहां पर जी सकते हैं। दोस्तों, इस बात को सुनकर कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन अब हमारी किताबों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि बाहरी विदेशी किताबों में बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर 3 लोक हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि धरती लोक है, पाताल लोक है और आताल लोक है। मतलब 3 लोक हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मांड बताया गया है, धरती लोक बताया गया है और पाताल लोक बताया गया है। यहाँ पर समय समय पर इन लोगों के राजा भी रहे हैं और शासन भी हुआ है, सब कुछ हुआ है हमारी किताबों के हिसाबों से। तो यहाँ पर हम तो मानते हैं कि पाताल लोक में भी जीवन संभव है। हमने पाताल लोक की व्याख्या कैसे की, आप बताइए हमने कैसे की? हमने पाताल लोक को ऐसे नहीं बताया कि धरती के अंदर एक नया सूरज है, बिल्कुल भी हमने नहीं बताया। हमने ना ही ये कहा कि धरती के अंदर उत्तरी या पश्चिमी द्वार हैं। हमने ना ये कहा कि धरती के अंदर राक्षस रहते हैं। हमने बताया कि पानी के अंदर एक जीवन है जिसे हम पाताल लोक कहते हैं। हमारी किताबों ने वो सही लिखा, उसी तरह से किताबों में छापा गया कि धरती जो पानी है समंदर के अंदर, आप भी सोचिए, जिसका साइंस गवाही देता है, अब उसको हमारे बुजुर्गों ने जाने कितने हजारों साल पहले कह दिया था कि हम एक पाताल लोक है, उसके अंदर भी जीवन संभव है। वहां पर किसी तरह से देखो, पाताल लोक के अंदर ये नहीं कहा कि धरती के कोर में जाओ या धरती के अंदर जीवन है। पाताल लोक जो जल के अंदर जमीन है उस पर जीवन, हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान, हमारे देवता, सभी ने बताया है कि पाताल लोक में जीवन संभव है। वही जीव जो दिखते हैं और या पोषण लेते हैं, लेकिन वो कुछ समय पहले इतने सक्षम थे कि वो बोल सकते थे, बात कर सकते थे, जब द्वापर त्रेता युग चलता है। हमने पाताल लोक की व्याख्यान ऐसे की, हमने कोई जिन्न या भूत या पिशाच हमने जमीन के अंदर नहीं बताया। तो आप सोचने पर मजबूर होइए कि हमने कितना सही कहा, हमारी जो किताबें हैं उन्होंने कितना सही कहा। क्यों नासा का हर एक साइंटिस्ट हमारे गणपति भगवान की मूर्ति रखता है, इस बात से आप अनजान है ना, लेकिन ये बात भी सत्य है। अब हमने और क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर एक बार जो राजा बलि हुए थे, जिनको अपने ऊपर घमंड हो चुका था क्योंकि पूरी सृष्टि उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी, तो उनके जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप लोगों को भली बात ही पता होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा शीर्ष आप लोगों के सामने बताती हूँ, क्योंकि पाताल लोक के राजा फिर आगे चल के राजा बलि ही रहते हैं। राजा बलि बहुत ही दानी थे और उन्हें अपने दान के ऊपर घमंड हो जाता है, तो वो एक यज्ञ संपन्न करते हैं। विष्णु भगवान बड़े विचलित हो जाते हैं कि इन्हें बड़ा घमंड है, तो विष्णु भगवान उस समय वामन अवतार में आते हैं और वामन अवतार में धरती में एक बालक का रूप रखते हैं। बालक का रूप रखकर वो जैसे ही यहाँ पर राजा बलि के पास आते हैं, तो राजा बलि के सामने कहते हैं, राजा बलि उनका बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं कि बड़ा बालक है। तो यहाँ पर वो भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं कि भाई आपको भोजन करना होगा, आप एक छोटे बामन हो। तो यहाँ पर ये कहता है, जो हमारे भगवान होते हैं वामन अवतार श्री विष्णु भगवान, वो कहते हैं कि मैं दक्षिणा लूंगा और तुम देख लेना, मैं अगर भोजन तभी करूंगा तब तुम मेरी दक्षिणा के लिए मना नहीं करोगे। तो बलि को बड़ा घमंड था। शुक्राचार्य कहता है कि तू इसको मत खिला, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, बामन होगा, अपने घर का होगा, तो इसे मत खिला। लेकिन यहाँ पर राजा बलि नहीं मानते हैं कि नहीं, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, एक बच्चा है। वो कहता है कि मैं खाना तो खाऊंगा, लेकिन मुझे 3 डग जगह तुम्हारी जमीन से चाहिए। अब बलि मन में बहुत ज्यादा हर्षाता है, खुश होता है कि भाई 3 डग जगह देने में, 3 पग जगह देने में क्या बुराई है, मेरे पास तो इतनी पूरी पृथ्वी ही मेरी है। उस समय दैत्यों की पूरी पृथ्वी हो जाती है दोस्तों, ऐसा समय आता है। यहाँ पर अब इसके बाद क्या होता है, शुक्राचार्य को बड़ी बेचैनी होती है, वो मना करता है कि नहीं नहीं, तू 3 पग जमीन नहीं देगा, क्योंकि शुक्राचार्य को पता था कि ये भगवान विष्णु वामन अवतार में आए हैं। अब इसके बाद वामन अवतार में भगवान विष्णु भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद कहते हैं कि हे राजा, अब मुझे मेरी जमीन दो जो मैंने तुमसे मांगा है। तो यहाँ पर अब विष्णु भगवान अपने कदमों से नापने लगते हैं। अब पहले कदम में भगवान विष्णु यहाँ पर पूरे स्वर्ग नर्क जितना भी पूरा आसमान का जितना भी ब्रह्मांड का क्षेत्र है उस सभी को नाप देते हैं।
दूसरे डग को वो जमीन पर रख देते हैं, पूरी पृथ्वी उनकी हो जाती है। अब तीसरी डग पर यहाँ पर वामन अवतार भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तीसरी डग कहाँ पर रखूं, तू तो बहुत बड़ा दानी था। यहाँ पर राजा बलि का जो मतलब जो अभिमान था वो भगवान ने तोड़ा और वो नतमस्तक हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया, मैं घमंड में आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों जब तीसरी डग यहाँ पर बलि अपना सर कर देते हैं और सर पर वामन भगवान उनके सर पर अपना पैर रखते हैं। और एक और आपको रोचक सी बात बताऊं जो मैं बीच में छोड़ चुकी हूं। यहाँ पर जब राजा बलि से वामन अवतार में श्री विष्णु भगवान जगह मांगते हैं और उसके लिए पानी हथेली पर रखकर और वचन लेने के लिए बोलते हैं वामन भगवान इस राजा बलि को, तो यहाँ पर जो शुक्राचार्य होते हैं वो बिल्कुल मना करते हैं। तो कमंडल से जैसे ही वो पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर शुक्राचार्य उसमें जाकर एक मक्खी बन जाते हैं उस कमंडल में, जो उसका मुंह होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो राजा बलि होते हैं कि भाई और पानी की व्यवस्था करें, तो यहाँ पर वामन अवतार भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इसी कमंडल से पानी होगा। तो एक सीख उठाते हैं और उस सीख को उसमें डालते हैं, तो ये शुक्राचार्य की आंख को फोड़ देती है। जो उसमें बैठा हुआ था कि जल ना निकले, मेरा शिष्य इसको जमीन ना दे। तो दोस्तों ये बड़ा एक विचित्र सा शीर्ष था जो मैंने आप लोगों को सुनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमारी जो किताबों में पाताल लोक का व्याख्यान किया गया है वो एक सत्य रूप से किया गया है। यहाँ पर जमीन के उन जीवों को दर्शाया गया है, जैसे कि शेषनाग जमीन के अंदर रहते थे, मछली, उन चीजों को पाताल लोक बताया गया है। ये नहीं कहा गया है कि जैसे द होलो अर्थ जो किताब लिखी गई है, द होलो अर्थ, यहाँ पर ये किताब रेमन ने लिखी गई है। रेमन ने क्या क्या कहा है इसके बारे में, बिल्कुल साइंस इसको सिरे से खारिज करती है। दोस्तों सत्य भी है, कोई राक्षस नहीं रहता जमीन के अंदर, कुछ ऐसा नहीं रहता, लेकिन समुद्रों के अंदर गहराई में भी जो साइंटिस्ट उतरे हैं वहां पर उन्होंने जीवन देखा है। और वो जीवन ऐसी जगह पर है जहां पर सूरज की भी रोशनी नहीं पहुंचती है, उसी को पाताल लोक कहते हैं। उस समय की बातें और थी दोस्तों, इस समय की बातें और हैं। अगर ऐसे ही आसानी से हर चीज साइंटिस्टों को मिल जाएगी तो फिर संस्कृति और सनातन धर्म का क्या वजूद रह जाएगा। कहने वाले जो कहते रहें, साइंस अपना काम अपने हिसाब से करती है, लेकिन दोस्तों हम अपनी परंपराओं को कैसे भूल सकते हैं? हम भगवान की उन चीजों को कैसे नकार सकते हैं जो हमारे सामने की गई हैं या हमसे हमारे बुजुर्गों के जरिए हमें बताई गई हैं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? हम ये नहीं कहते कि किसी ने तलवार से चांद के 2 टुकड़े किए हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई धरती के अंदर कोई राक्षस बैठा हुआ है, हम ये नहीं कहते कि कोई चीज ऐसे करके हमें वैसे मिल जाएगी। भाई हम सीधा सीधा कहते हैं कि पाताल लोक, आसमान और धरती, इन 3 चीजों की जो व्याख्यान हमारी किताबों में की गई है वो बिल्कुल साइंस उन्हीं चीजों को निकालकर हमारे सामने रखती है, थोड़ा सा घुमा फुराकर उन्हें अपना टैग दे देती है। मैं उसी दिन से आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, जल्द से जल्द समझिए, हमारी किताबों में जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सत्य लिखा है। तो आप उसको जानिए। हालांकि उन किताबों में फेरबदल थोड़ी बहुत की गई है। अगर पहली रियल जो किताबें थी वो अगर आपको मिल जाती, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट नहीं किया जाता, तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और होता और शायद हम नंबर 1 पर होते। लेकिन क्या करें, यूनिवर्सिटी वो ऐसी है जिसमें दूर दूर से विदेशों से लोग उस समय पढ़ने आया करते थे जिस समय भारत का रुपया पूरे विश्व में चला करता था। दोस्तों भारत की तो बात ही निराली है, क्यों ना कहें, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हम गर्व करने योग्य हैं। क्या करें, कुछ लोग भ्रमित हो चुके हैं, उनका भ्रम कैसे दूर करें ये तो हम नहीं समझते। लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर कर देना। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर जरूर कर देना। पाताल लोक सच में ही है, पाताल लोक की व्याख्यान जो हमारी किताबों में है वो बिल्कुल रियल है, सच्ची है, उस पर आपको यकीन करना होगा। और कैसी लगी, क्योंकि इसके बाद राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया जाता है भगवान श्री विष्णु के जरिए। और हमारे भगवान श्री विष्णु भी तो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि राजा बलि भगवान श्री विष्णु की सेवा में चले जाते हैं पाताल लोक में। तो दोस्तों उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या हम कहना चाहते हैं। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।